मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। भगवान कृष्ण के बहुत सारे रूपों की चर्चा यहाँ हुई है, चाहे वह मानवता के लिए हो, समाज के लिए हो, तो एक परोपकार के लिए उनके जीवन का कुछ अंश बताना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिए बहने, इसके बाद 2 क्लास चलेगा आप लोगों का। बैठ जाइए, बैठिए। बाबा बंधु से भी बात है कि भगवान कृष्ण अपने प्रिय शिष्य अर्जुन के साथ बिहार हस्तिनापुर में कर रहे थे। तो बिहार के क्रम में उन दोनों को एक गरीब व्यक्ति का दर्शन हुआ, वहां देखे। तो कृष्ण भगवान पूछे कि अर्जुन, तुम्हारे राज्य में, हस्तिनापुर राज्य में कोई निर्धन कैसे रह सकता, क्या दिक्कत है? एक बार पूछो तो सही। अर्जुन गए, पूछे कि भाई क्या दिक्कत है, क्यों भिक्षा मांग रहे हो? पांडवों के राज्य में तो किसी प्रकार की धन की किसी को कमी नहीं, तो फिर ये काम क्यों? बोला मैं गरीब हूं, मुझे कुछ सहायता चाहिए। अर्जुन ने अपने मुकुट का जो हार था वो उसको दे दिया। बोला कि जाओ, यह हीरे का हार है, तुम इसे बेचोगे और तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छे अवसर आएंगे और तुम्हारी निर्धनता दूर हो जाएगी। और फिर चले गए। दूसरे दिन फिर बिहार में निकले। उस समय तो देखे कि फिर वो ब्राह्मण घूमना भिखारी। पूछे कि क्या हुआ? तो कृष्ण बोले कि जाओ अर्जुन, तुम पूछो, तुमने हार दिया था, एक बार पूछो क्या हुआ। अर्जुन गए और पूछे कि क्या हुआ? वो हार तो मैं दिया, तो बताया कि मैं जा रहा था जब घर की ओर, तो कुछ लुटेरे आए और वो लूट के चले गए, और मेरा काम था भिक्षा मांगना। मेरा इससे जीवन चल रहा था, तो मैं पुनः अपनी वृत्ति पे आ गया, अपने काम पे आ गया। तो कृष्ण की ओर देखे, बोले कि तुम दूर कर दो। तो उनके मुकुट में सबसे जो जरा रत्न था, मानिक, सबसे अच्छा रत्न मानिक होता है, देखेंगे राजाओं के मुकुट पे लगा हुआ। अपने देश में भी कोई हीरा था जो कि अभी इंग्लैंड में है, तो वैसा मानिक निकाल करके वो दे दिए उसको कि जाओ, इस मानिक को जितना पैसा मांगोगे हस्तिनापुर में से लेके इंद्रप्रस्थ में तुमको मिल जाएगा। गए, लेकिन वो सोचा कि ये मानिक जो है इसको छुपा के ले जाते हैं ताकि कोई लूट न ले। वो ले गया, और पुराने जमाने में लोग हरिया होता है मिट्टी का बर्तन, उसमें छुपा के रखते। कोई सेफ लॉकर या कोई पेटी नहीं हुआ करते, तो वो हरिया में वो जाके रख दिया गरीब आदमी, और हाट में जाएंगे दरबार में तो बेचेंगे। पत्नी पानी लेने के लिए जा रही थी, घड़ा टूट गया, तो देखिए घर में नया हरिया है, उसी को लेके जाते हैं। तो मानिक किसने रखा था वही हरिया लेके वो पानी लाने नदी में चले गए। और जब पानी में नदी से पानी लाने गई, तो तेज बहाव में वो मानिक भी उसके साथ नदी में बह गया। फिर जब वो आया जो भिक्षाटन कर रहा था, और पूछा कि मेरा इसमें मानिक रखे थे वो कहाँ गया? पूरा मैं तो देखी नहीं। तो फिर भिक्षाटन कर, फिर कृष्ण और अर्जुन के से दर्शन हो गया। अर्जुन को फिर कृष्ण बोले कि तुम्हारा मानिक भी बर्बाद, तुम्हारा हीरे जवाहरात का हार भी बर्बाद, ये तो गरीब का गरीब है। बोला कि अब मैं कुछ करता हूं। उन्होंने 2 रुपया उस भिखारी को दे दिया। बोला कि ये 2 रुपया ले जाओ, जो मन में आए कर लेना और तुम्हारा भला हो जाएगा। वो भिखारी जब वहां से चला तो उसके मन में एक बात आई कि ये हीरा जवाहरात मानिक से गरीबी दूर न हुई,
ये 2 रुपये से क्या होगा? 2 मोहर, उस जमाने में मोहर चलता था उसके। तो सोचते हुए आ रहा था तो देखा कि 2 मछली को मछुआरा पकड़ रहा है और वो छटपटा रहा है। तो लगा कि 2 रुपया से तो मेरी गरीबी दूर नहीं होगी। ये 2 मछली को अगर हम खरीद लेते हैं और पुनः पानी में डाल देते हैं तो ये 2 व्यक्ति का जान बचा। वो गया और वो 2 रुपये में 2 मछली खरीदा और मछली खरीदने के बाद जो ही उसको छोड़ने के लिए जा रहा था तो मछली छटपट करती है, तो उसके बगल से मुंह से वो मानिक गिर गया। तो देखा करे मानिक गिर गया, वो चिल्लाने लगा, मिल गया मिल गया मिल गया। तो बगल से वो लुटेरा भी हाथ लगाए हुए था कि जो हाथ से जाएगा मछली आदत से उसको लुटेंगे। वो समझा कि आपको तो ये भिखारी पहचान गया तो राजा के पास शिकायत करेगा, अर्जुन के पास, और फिर हमको मार देगा। वो आकर के सरेंडर कर दिया, बोला कि भैया जितना भी हम लूटे थे हार और सब दूसरा भी दे देते हैं, जाकर हस्तिनापुर के दरबार में ये कहना मत। खुशी खुशी वो सब कुछ उसको लौट गया और फिर वो दरबार में आया, बोला कि मेरी गरीबी दूर। तो अर्जुन कृष्ण की ओर देख करके बोलते हैं कि प्रभु, जो काम ये हीरे का हार और मानिक नहीं कर सका, ये 2 रुपया कैसे कर दिया? हमको समझाएं, क्या लीला है आपको, क्या संदेश है आपका? तो कृष्ण बताया कि जब तुमने इसे हीरे का हार दिया और जब तुमने इसे मानिक दिया तो ये स्वयं कैसे अमीर होगा, इस बात को सोचा था। और इसी में ये अमीर नहीं हो सका और इसका सारा चीज कोई लूट लिया, हो गया। और जिस दिन इसे 2 रुपया मिला, इसने समाज की सोचना शुरू किया, ये पर्यावरण का की ओर सोचना शुरू किया। इसका मतलब इसके मन में परोपकार की भावना आई तो इसकी गरीबी दूर हो गई। अगर हम परोपकार करते हैं तो सारी प्रकृति, सारी व्यवस्था हमारे साथ स्वयं साथ चलने लगती है और हम सफल होते हैं। भगवान कृष्ण के इस संदेश से आज के दिन हम यही शिक्षा लेंगे कि परोपकाराय पुण्याय पापाय धन्यवाद।